छोड़ के मस्जिद जा बैठे हम खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ तुम पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। बहुत प्यारा जलसा छोटे बच्चे के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ सुना रहा हूँ और दिल का दर्द आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक रिपोर्ट सुनाऊंगा, उसको सुन करके आपके खून के आंसू रोना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो जाहिल हैं 1 अरब 20 करोड़ लोग जाहिल हैं। 1 अरब 20 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं और सबसे ज्यादा जिस मुल्क में जाहिल है वो कोई और मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान है। बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क इतना बड़ा है जिसमें सबसे ज्यादा जाहिल लोग बसते हैं वो हिंदुस्तान है। और अफसोस की बात इससे बढ़ करके है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जाहिल बसते हैं, लेकिन हिंदू में और मुसलमान में जाहिल कौन ज्यादा है तो मुसलमान जाहिल है। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। और इससे भी बढ़कर के आपको सुनाऊंगा तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। 1996 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की कि मुसलमान बच्चे स्कूल और मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी तादाद क्या है? 100 में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी 96 गोल हैं। हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, आपके मुकद्दर को कोई बना नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि मुकद्दर बनेगा तो पहली फुर्सत में बच्चे को पढ़ाना होगा। पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शीशी लेकर के शैतान खड़ा हो गया। शीशी, ये जो पानी की शीशी है, इसको लेकर के शैतान खड़ा हो गया। एक टोपी दाढ़ी वाला गुजर रहा था, रोका, रुक जाओ, एक मसला पूछ रहा हूं, बताओ। कहा बताओ जल्दी से, मुझको ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, जल्दी बताओ। आलिम नहीं था, इल्म नहीं था, नमाजी जरूर था लेकिन आलिम नहीं था। शीशी लेकर के शैतान खड़ा हुआ, कहा ये शीशी है, इसमें आसमान और जमीन आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये बोतल है, इस बोतल में आसमान और जमीन आ सकता है कि नहीं आ सकता? दाढ़ी टोपी वाला फौरन जवाब देता है कि कैसे आ सकता है? इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी जमीन है, कैसे आ सकता है? कहा जाओ नमाज पढ़ो, नमाज तो तुम्हारी कबूल होने वाली है, जाओ। थोड़ी देर के बाद मदरसे का बच्चा आ रहा है। शैतान रुक करके कहता कि बेटा रुक जाओ, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दो। का क्या जवाब है, क्या सवाल है? कहा कि ये जो बोतल है इसमें आसमान और जमीन आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे बेवकूफ कहीं के, ये तो शीशी, ये बोतल तो बहुत बड़ी है। अल्लाह अगर चाहे तो सुई के नाके के अंदर 100 आसमान को फंसा दे। वो कादिर है, वो आजिज नहीं है। हम आजिज हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो कादिर है, सब कुछ कर सकता है। अब मुबारक हो, शैतान ने अपने लश्करियों से कहा कि देखो ये इल्म की बरकत है। उस जाहिल को देखो नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह को कादिर नहीं मान रहा है, उसकी नमाज कबूल नहीं। ये छोटा बच्चा उम्र में छोटा जरूर है लेकिन अकीदा कैसा है कि खुदा कादिर है, हर काम कर सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आओ। शैतान कुर्सी लगा करके बैठा, एक शैतान आया, एक चेला आया, कहा हुजूर मुझको इनाम दो और गले में हार पहनाओ। कहा किस बात का? कहा मैंने किसी से जिना करा दिया, किसी इंसान को जिना करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए इनाम चाहिए। मैंने गुनाह कराया, मुझको इनाम चाहिए। कहा कि इस पर इनाम नहीं मिलता, बैठ जाओ। दूसरा आया, इब्लीस का चेला आया, कहा कि हुजूर मुझको इनाम चाहिए। कहा किस बात का? कहा मैंने दूसरे को शराब पिला दिया, गुनाह करा दिया, इस पर इनाम चाहिए। कहा इस पर इनाम नहीं मिलता, बैठ जाओ। तीसरा आया कि हुजूर कोई तालिबे इल्म स्कूल जा रहा था, मैंने स्कूल से रोक दिया। कोई पढ़ने के लिए जा रहा था, उसको मैंने पढ़ने के लिए रोक दिया। मदरसे में जा रहा था, मैंने मदरसे में पढ़ने के लिए रोक दिया। शैतान खड़ा हो गया, उसको गले लगाता है, इनाम देता है कि काम तो तुमने किया, इन लोगों ने क्या किया? अब इन लोगों का सवाल हुआ कि हुजूर काम तो हम लोगों ने किया, इनको आप मुफ्त में इनाम दे रहे हैं। कहा कि ये इल्म का सदका है। अगर उस शराबी को इल्म होता तो वो शराब नहीं पीता, वो जिना करने वाले को इल्म होता तो वो जिना नहीं करता। उसके पास इल्म ही नहीं था, इसलिए वो तुम कामयाब हुए। अगर वो इल्म रखता तो तुम कामयाब कभी नहीं होते।
तीसरी बात तो याद रखिए, इतना बड़ा मजमा है, मैं अचानक आपसे सवाल करूं कि बादशाह को ज्यादा इज्जत है या आलिम को ज्यादा इज्जत है, तो किसी का कुछ जवाब आएगा, किसी का कुछ जवाब आएगा। लेकिन खुद बादशाह क्या कहता है, इसके हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आलिम से पूछा बादशाह ने कि सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है? कहा कि पता नहीं। कहा कि मैं बादशाह हूं, मैं बताता हूं किसको ज्यादा इज्जत मिलती है। मेरा बेटा, मैं जब खड़ा हो जाऊं जूता पहनने लगूं तो मेरा बेटा मुझको जूता नहीं पहनाता, लेकिन मेरा बेटा, बादशाह का बेटा, जिस उस्ताद से पढ़ता है वो उस्ताद जब पढ़ा करके खड़ा होता है उसके जूते को उठा करके पैर में पहनाता है। बादशाह से भी बढ़ करके आलिम को इज्जत मिलती है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और पहली फुर्सत में अपने बच्चे को तालीम के लिए फारिग कीजिए। आपने अच्छा कपड़ा पहनाया है, बच्चा भूल जाएगा। आपने अच्छा खाना खिलाया है, बच्चा भूल जाएगा। आपने बच्चे के लिए जमीन खरीदी है, बच्चा भूल जाएगा। आपने उसकी हर ख्वाहिश को कुर्बान किया है, बच्चा भूल जाएगा। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने ऑर्डर किया है कि इसको कत्ल कर दो, इसकी पूरी कौम को कत्ल कर दो। ये लड़का भी मेरा दुश्मन है, इसकी कौम भी मुकम्मल दुश्मन है, सबको कत्ल कर दो। देखिए इल्म का कमाल, इल्म इंसान को भी नजात देता है, कौम को भी नजात देता है। उस लड़के ने कहा कि ओ बादशाह, जब हमको कत्ल करना चाहते हो, मेरी कौम को खत्म करना चाहते हो, तो मरने से पहले एक गिलास पानी पिला दो। बादशाह ने कहा ठीक है, पानी पिला दो। पानी जब हाथ में उस लड़के के आया, उसने कहा कि ये तो बड़े डूब मरने की बात है, मैं तो तने तनहा पानी पी लूं और मेरी कौम प्यासी मरे, मैं इसको गवारा नहीं करता। मेरी कौम को भी पानी पिलाओ, मरने से पहले पानी पिला दो, कत्ल करने का हुक्म बाद में करना, पहले पानी पिला दो। जब देख लिया कि पूरी कौम को पानी पिला दिया गया, अब देखिए इल्म कैसे दरवाजा खोलता है। अल्लाह इल्म के रास्ते से कैसे इंसान को नजात देता है। लड़का खड़ा हुआ कि वो बादशाह, तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरी कौम को पानी पिलाया, हमारी कौम भी तुम्हारी मेहमान हो गई, मैं भी तुम्हारा मेहमान हो गया। मेहमान को बचाया जाता है, मेहमान को कत्ल नहीं किया जाता। आखिरी मिसाल का पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा रो रहा है, पूछने वाले ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है? कहा कि जहन्नम को देख करके रो रहा है। कि छोटा बच्चा जहन्नम में नहीं जाएगा, तो बच्चे का जवाब सुनिए, मैंने अपनी माँ को देखा है कि चूल्हे में सबसे पहले मोटी लकड़ी रखती है, उसके बाद छोटी लकड़ी रखती है। मोटी लकड़ी, बड़ी लकड़ी ऊपर रखती है, नीचे छोटी लकड़ी रखती है। मैंने अपनी माँ को देखा है। कहा कि बेटा तुम मेरे पास रहोगे? कहा मेरी 4 शर्त है। पहली शर्त यह है, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा, तुम खिलाओगे? कहा हाँ खिलाएंगे। मुझे प्यास लगेगी तो तुम पानी पिलाओगे? कहा हाँ पिलाएंगे। मुझसे गलती हो जाएगी तो तुम माफ करोगे? कहा कि हाँ माफ कर देंगे। अगर मैं मर गया तो तुम मुझको जिंदा करोगे? कहा ये मेरे बाप से भी नहीं होगी। कहा फिर रहने दो, मैं जिसका गुलाम हूँ, जिस खुदा का गुलाम हूँ, मैं जिस खुदा का गुलाम हूँ, वो इस पर कादिर है कि मैं अगर मर जाऊं तो वो जिंदा करेगा, मैं उसकी गुलामी में रहूंगा। एक बात आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा एक वक्त में मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा। रास्ता मैं बता रहा हूं, इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाइए, 2024 में हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 2024 में नहीं, कल से इस पर अमल करना। ध्यान से सुनिएगा, 2024 में अमल करेंगे, पीछे हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल आपका बच्चा स्कूल में पढ़े तो उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में डाल दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। जिस तरह पत्थर पर चाकू तेज होता है, उस तरह आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ है, फिर स्कूल में डालिए, ट्यूशन कराइए। सारे बच्चे पीछे होंगे, आपका बच्चा सबसे आगे होगा। आप खुशकिस्मत बात होंगे कि आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज कुरान भी है। इंशाअल्लाह अपने बच्चे के ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले कोई यार मुसलमान
बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।